अच्छा, नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। कल हमने पढ़ा था प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसमें प्रेशर को अगर हम गैस के ऊपर इंक्रीज करते थे तो गैसेस का वॉल्यूम क्या होता था, कम होता था, और अगर वॉल्यूम कम करते थे प्रेशर क्या होता था, इंक्रीज होता था। तो उसकी मैथमेटिकली फॉर्म हमने पढ़ी थी कि वॉल्यूम किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। क्योंकि एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी कम हो रही है, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। तो वॉल्यूम और प्रेशर हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इफ टेम्परेचर ऑफ गैसेस इंक्रीज, अगर हम गैसेस के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा मूविंग करती हुई सब्सटेंस के अंदर होती है। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमेशा किस में रहते हैं, हरकत में रहते हैं। तो जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से दे कोलाइड हार्डली, वो शिद्दत के साथ टकराएंगे विद द वॉल ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर की दीवारों के साथ शिद्दत के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से क्या चीज इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, जितना प्रेशर यहां पे है उतना ही प्रेशर हम इधर रखेंगे, प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, ना कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे, और गैसेस का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा शिद्दत के साथ दीवारों के साथ टकराएंगे कंटेनर की। तो जैसे ही वो शिद्दत के साथ टकराएंगे तो वो प्रेशर को बढ़ाएंगे। जैसे ही प्रेशर को बढ़ाएंगे, अगर ये हमारे पास ऐसा सिलेंडर है जो मूवेबल पिस्टन रखता है, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ऑफ गैसेस का, इट आल्सो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो ये गैसेस के वॉल्यूम को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो वॉल्यूम किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, या फिर वॉल्यूम को अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इसी वजह से जो चार्ल्स हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने ये लॉ जो है वो पेश किया था। इस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर को आपने चेंज नहीं करना। तो उसके कानून के मुताबिक गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर हम प्रेशर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी क्या करनी थी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने इसको साबित करना है। इसमें आपने क्या करना है, टेक अ गैस इन दैट सिलेंडर which have movable piston
जिसके अंदर मूवेबल पिस्टन हो, ये पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे ऐसे मूव कर सकता है। नाउ इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, पिस्टन मूव अप, पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, विच शो द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, जो वॉल्यूम को क्या करेगा, बढ़ता हुआ शो करेगा। ये हमारे पास सिलेंडर था, उसके अंदर जब गैस थी नॉर्मल, उसके ऊपर जितना प्रेशर था, तो यहाँ पे पिस्टन जो था बगैर इसको हीट किए, लेकिन जैसे ही हमने उसको हीट करना शुरू किया तो हीट करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इन्होंने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से ये पिस्टन थोड़ा सा मूव अप हो गया। जैसे ही पिस्टन मूव अप हुआ तो इसका वॉल्यूम जो है वो यहां से पहले इतना था, फिर कितना हो गया, बढ़ गया। तो इससे क्या चीज साबित होगी कि टेम्परेचर के बढ़ने से किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया।